आसपास के लोग भी जो रहते हैं वो भी सोचते हैं कि ये क्या हो गया ऐसे। सो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि तुम टाइटल में पढ़ पा रही हो कि ये एक हॉरर इंसिडेंट है, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है वो हमारे टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया में से एक है, जिसका नाम है द वन एंड ओनली लीस्ट एंड द लास्ट भानगढ़ फोर्ट। जी हाँ, भानगढ़ किला, जो कि ये 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था, ठीक है। और इसकी जो कहानी है वो अपने में ही एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से कुछ है इसका। आपने बहुत जगह इसके बारे में सुना होगा कि भानगढ़ एक, आप कभी भी गूगल पे सर्च करोगे तो भानगढ़ के साथ कुछ ना कुछ एक स्टोरी आएगी, ठीक है। जिसे आप डालोगे तो एक उस पर नीचे एक स्टोरी लिख के आएगी कि यहाँ पे कुछ हॉरर इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा, या आप यूट्यूब पे ही डालोगे तो भानगढ़ कभी भी एक सीधे टर्म में नहीं निकलेगा, उसके साथ एक स्टोरी निकल के आएगी कि एक उसके साथ एक हॉरर स्टोरी। या कहीं भी आप देखोगे बहुत से मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स ने ऐसा सर्च किया है, उस पर डाला है, तो उसके साथ साथ एक स्टोरी आई है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने ऐसा भी डाला है कि ये रियल नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि ये जो चीज़ें होती है ना, सबके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती। पहली बात तो ये कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सम ऑफ द रीज़न, कुछ लोगों के साथ जिनका मतलब ग्रह नक्षत्र जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, उनके ऊपर भी ये सब चीज़ें इंटरेक्ट कर लेती हैं या उनसे कम्युनिकेट कर लेती हैं, नहीं या तो करना चाहती हैं, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कहूँगा, लेकिन होता है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होती नहीं है तो यार तुम ये भी जानते हो कि बहुत से लोग अगर जिनके ऊपर ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भूत नहीं होता है या अफवाह होती है। यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, होता है। जिनके साथ होता है वो जानते हैं। मैं तुमको हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर नहीं होता तो तुम ये बताओ कि बहुत से लोग जाते नहीं हैं बालाजी मंदिर में, देखा है आप लोगों ने, देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या होता है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ होता नहीं, अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती। हाँ ये है कि भूत नहीं होते, उनको नाम लोग दे देते कि भूत है, भूत है। भूत नहीं होते, ये एक आत्माएं होती हैं, हवा होती हैं जो हमें नहीं दिख सकती हैं, हम अपने नेकेड आइज से उनको देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छी आत्मा होती है, बुरी आत्मा होती है। जो बुरी वाली होती है ना, उनके पास काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ का एक रहता है कि हाँ कैसे किसको काबू में करना है, वो सबको बहुत अच्छे से आता है। तो ठीक है, ये सब भी होता है। तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कि जो मेन दो होते हैं ना, कि हर मूवी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो इसमें भी दो लोग हैं। तो उन दोनों लोग का मैं पहले बताता हूँ। रानी रत्नावती, जी हाँ, रानी रत्नावती का ये पूरा भानगढ़ महल था, ठीक है। भानगढ़ किला ये पूरा रानी रत्नावती का था। तो वो जो थी वो काफ़ी खूबसूरत महिला थी, बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक महिला थी। उसके पीछे मतलब बहुत लोग दीवाने थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन कभी कोई अपनी बातें, अपना प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था उनसे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई कहाँ वो रानी और कहाँ ये सब तुच्छ। जैसे बड़ी होने लगी, शादी के प्रस्ताव आने लगे उनके लिए अलग अलग जगह से, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती रही, लेकिन उनको कोई भी चीज़ मतलब कोई भी ऐसा पसंद नहीं आया। उसी बीच में एक तांत्रिक पहुंचता है जिसका नाम होता है सिंधिया, ठीक है। उसको सिंधिया बाबा, बहुत से लोग उनको सिंधरा भी कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो वहाँ पहुँचता है, वो भी उनका मतलब नौकर बन के वहाँ पहुँचता है। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो ऐसे ही घूम रहा होता है इधर उधर, पहली बार ही वो मतलब उनके किले में पहली बार आया होता है। तो जाता है, और उसके पास जो पावर थी वो थी ब्लैक मैजिक की। तांत्रिक लोग थे तो ठीक है। हालांकि मैं ये बता दूँ, पहला ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद जब से वो उनको देखा तो उनको देख के वो मोहित हो चुका था, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी जो भी थॉट्स थे वो उनको लेके गलत थे, लेकिन हो सकता है वो अपने आप को नीचा मतलब उस लेवल पे उनको नहीं मानता था कि उनसे मैं प्रेम कर सकूं, या उनको अपने बातों में ऐसे कुछ नहीं कर सकता कि उनको अपनी तरफ मैं कर सकूं, आकर्षित नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक नौकर था। अब नौकर की उससे वो कुछ कर नहीं सकता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके ऊपर जादू करता हूँ, काला जादू।
तो उसके पास वो पावर थी, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, वो तुमको एक भानगढ़ में एक जगह है ऊपर छतरी वाला, ठीक है, भानगढ़ में नहीं, एक जो छतरी वाला है वो वहाँ रहा करता था, ठीक है। तो वो वहाँ जाके अपना पूजा पाठ करता था, हाँ वहीं पे वो रहता था। उसके बाद एक बार क्या होता है, जो रानी रत्नावती होती है उनका इत्र जो होता है, पहले के लोग इत्र बहुत यूज़ करते थे, तो जो इत्र था वो उनका ख़त्म हो जाता है। तो रानी रत्नावती अपनी एक दासी को भेजती हैं कि वो जाए और मार्केट से एक इत्र ले आए। अब तुमको बता दो कि उनका मार्केट कहाँ लगता था। मार्केट उनका ठीक किले के जब तुम एंट्री करोगे वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो मतलब अंदर ही है, सारे जितने भी मार्केट है सब अंदर लगते थे, ठीक है। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि क्या, मैं गया नहीं हूँ, खुद नहीं गया हूँ पर्सनली, बट मैं तुम्हें जितना गूगल पे मैंने सर्च किया उस हिसाब से बताऊंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे तुम लोग को एक व्लॉग प्रॉपर बना के दूंगा, ठीक है। अब यार तुम लोग को रात में तो बना के कभी सोचा नहीं है कि ऐसे करो, ट्राई देखेंगे कभी पॉसिबल होगा तो चलो। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे मतलब वो इत्र लेने गई थी, तो इत्र लेने के बाद उसने उस इत्र को देखा, वहाँ पे वो तांत्रिक भी आया हुआ था, उसी बाजार में वो भी था। उस इत्र पे उसने जादू फूंक दिया। तो वो जो दासी थी उसको क्या पता, वो बगल में ही खड़ा था, उसने फूंक दिया और वो लेके चली गई। और जो रानी रत्नावती थी वो खूबसूरत के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा समझदार और चालाक स्त्री थी, ठीक है। हमारे यहाँ स्त्रियाँ पहले से ही समझदार होती आ रही हैं, आप लोग ये जानते हुए, ठीक है। तो वो भी थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा समझदार। तो उसने क्या किया, जब वो उनकी दासी जो उनके पास आई वो इत्र को लेके, उसने उस इत्र को उठाया, लिया। तो जब वो इत्र उसने लिया ना, तो उस इत्र को देखते उसने ऐसे देखा और कहा कि इस इत्र में कुछ अलग लग रहा है। उस इत्र के अंदर कुछ जैसे एक अजीब सी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, कुछ सही नहीं लग रहा था। वो उसके जो इत्र के अंदर का जो नहीं रहता है कि जो चीज़ें होती है बोतल के अंदर, जो भी चीज़ थी वो इधर उधर हो रही थी। तो उसको वो देख के थोड़ा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है, ठीक। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो उस इत्र को उस इत्र को ले जाके उसकी खिड़की के पास एक चट्टान बन रहती है, वो उसी चट्टान पे दे मार दिया, ठीक। वो मार के चली जाती है। उसके बाद उसको नहीं पता, लेकिन वो मार के जब चली जाती है तो वो जो चट्टान होती है वो चट्टान उठती है और उठ के सीधा उस छतरी पे जाती है जहाँ पे वो तांत्रिक रहा करता था, ठीक है। वो वहाँ जाके उस तांत्रिक के ऊपर पड़ जाती है और फिर जब उसके ऊपर पड़ जाती है उसमें दब जाता है, मरने की कंडीशन पे हो जाता है। तो वो उस टाइम वो श्राप देता है कि कोई भी इस किले में, ठीक है, कोई भी इस भानगढ़ के किले में कोई सही से नहीं रह पाएगा, कभी कोई फलित नहीं हो पाएगा, कोई यहाँ बस नहीं पाएगा, सभी लोग तहस नहस हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। उसने ऐसा श्राप दिया। तो उसके बाद जब वो मर जाता है तो वही जो पत्थर होता है, वो चट्टान होती है, वो पूरे ऊपर से निकल के जितने भी भानगढ़ की तुमने छत देखी होगी, उधर जितनी भी बाजार होती है सब वो उड़ा देती है, वही चट्टान, ठीक। वो चट्टान पूरी सब उड़ा देती है। तो और जो ये मतलब उसने इत्र भी वो उसने ऐसा जादू फूका भी था कि वो जिसके ऊपर मतलब वो जब जैसे ही वो रानी रत्नावती अगर वो परफ्यूम लगाती, इत्र लगाती, जैसे ही वो उनकी तरफ खींची चली जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा किस्मत को मंजूरी नहीं था। तो फिर उसके बाद उसने जब ऐसे फेंका, हो गया कांड। फिर उसके बाद उसमें और उसमें जितने लोग होते हैं वो सब मर जाते हैं, लगभग सभी लोग मर जाते हैं। और जब बच जाते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं भानगढ़ को, ठीक। उसके बाद एक ही कहानी हो गई, ठीक। और दूसरी जो कहानी, दूसरी भी मैं बता देता हूँ। दूसरी कहानी बालू बाबा की, ठीक है। बालू बाबा होते हैं, ये वहाँ पे एक रह रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक राजा आता है, राजा का नाम विश्वनाथ होता है, हाँ। तो वो भी आता है उस किले को फिर से दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए। तो वो जो कहानी मतलब ये 16वीं सेंचुरी की, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक स्टोरी है। तो ये जो बालू बाबा होते हैं, ये अपना उनकी एक जैसी जगह होती है, जिस तरह भानगढ़ होता है उसी के ठीक सामने इनका भी एक जगह होती है। यहाँ पे अपना ध्यान लगाते हैं, जो भी करते हैं।
और एक जो विश्वनाथ होते हैं वो आते हैं फिर से इस किले को, मतलब इस किले को बनाने के लिए आए होते हैं। तो उन्होंने उनको कहा होता है कि जब भी ये किला बनेगा तुम इस किले को बनाओ, लेकिन इसकी जो परछाई होती है वो मेरे पास तक ना आए। जैसे ये जिस तरह बैठते हैं उस उनकी परछाई तक, मतलब उनकी एरिया को छू ना पाए। तो इन्होंने अपने जितने भी कारीगर थे उनसे ऐसा ऐसा कहा कि हाँ ऐसा ऐसा कर देना कि कोई भी इनकी मतलब उस जगह को छू ना पाए। तो सब मान जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको बनाते 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 उनकी जो एक छतरी होती है ना ऊपर की, एक जैसे जो बना रहता है ना एक हट टाइप का होता है, तो उसकी जो एक ऊपर की लेयर रहती है वो पूरी उनकी परछाई उस पर पड़ जाती है। अगेन जब वो पड़ जाती है तो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है और सब बिखर जाता है। ठीक है, बट मुझे ये इस कहानी पे मुझे कुछ उतना लगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जो चट्टाने हैं और रानी रत्नावती कहाँ चली गई ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। मुझे ये रत्नावती वाली कहानी स्टोरी लगती है। हालांकि गूगल पे भी ऐसा ही दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा है कि बालू वाला, मतलब बालू बाबा के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है, उनके स्टोरी मतलब उनके जो ऊपर की लेयर होती है छू जाती है, ऐसा है। ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो वहाँ के विलेजर हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं वो ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, तो उनके हिसाब से मैं यही मानता हूँ कि ये वाली स्टोरी ज़्यादा रियल है। ठीक, अब शुरू करते हैं अंदर की कहानी। तो पहले तो तुम पार्किंग गेट से जब अंदर जाओगे तो तुम्हें 1.5 किलो मतलब आधा किलोमीटर तक ऐसे ही चलना पड़ेगा किले के लिए। तो जैसे तुम पार्किंग मतलब वहाँ पे अंदर घुसने लगोगे तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ है कि सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के पश्चात बाद वहाँ पे जाना वर्जित है, आप जा नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, अब तुम लोग ये सोच रहोगे कि बहुत से लोग जाते होंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे चले जाते हैं। तो यार तुमको ये पता है कि हमारे इंडियंस में एक आदत रहती कि हम लोग रास्ते बनाने जानते हैं, जहाँ पे रास्ते नहीं होते हम लोग वहाँ रास्ते खोदते हैं। ठीक है, और जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, जहाँ पे लिखा होता है ना कि ये काम नहीं करना है, हमारे इंडिया की एक खास बात है कि वो काम ज़रूर किया जाता है। ठीक, तो इसके भी कई रास्ते हैं, आने वाले चले ही जाते हैं, पीछे से चले जाते हैं कहीं से। जब तुम अंदर घुसोगे, मैंने बताया ना कि जहाँ से वो मतलब उस दासी ने ऐसे ऐसे सामान लिया था, तो जब तुम अंदर घुसोगे ना गेट से, उसके बाद से तुम्हें सब जगह पे मिलेगा बाज़ार। जो एंट्री के बाद मतलब अभी भानगढ़ किले के अंदर तुम नहीं आए हो, सिर्फ एक बाहर जो द्वार होता है उधर का है सब। तो उधर जो सारी मार्केट लगी रहती थी, और हाँ वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं वो कहते हैं कि पहले तो लोग यही कहते थे कि वहाँ पे बाज़ार लगता था, लोग आते थे रात में, मतलब रात में बाज़ार लगती थी, ऐसे ऐसे होता था। ठीक है, काफ़ी आवाज़ें आती थी जो उधर के लोग पास में रहते थे। तो आधे से ज़्यादा लोग वहाँ से शिफ्ट भी हो चुके हैं, कोई वहाँ रहता नहीं है उधर पास पास में, बहुत से लोग शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेजिडी होने लगी। और मुझे लगता है कि अगर ये रियल ना होता तो वहाँ पे इतनी खाली ना होता, बहुत लोग खाली कर चुके। वहाँ की ये सब चीज़ें नॉर्मल थी, आवाज़ें आती थी, कुछ भी होता था। ठीक है, किसी के रोने गाने की बहुत तरीके की आवाज़ें आती थी। तो अंदर घुसोगे, जहाँ से मतलब ये बाजार खत्म होता है उसके अंदर, तब वो किला शुरू होता है मेन। तो चलो अब पढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी है सतेन की। ठीक है, सतेन जो अलवर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये मतलब वहीं राजस्थान की बेसिकली हैं। एक दिन सतेन ऐसे अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो सतेन अपने दोस्तों से बात करते हैं कि यार सभी लोग भानगढ़ आते हैं, दूर दूर से आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सब काफ़ी यहाँ की स्टोरी है, सब कुछ है। हम लोग यहाँ रहते हैं बट हम लोगों ने कभी यहाँ घूमा नहीं, हम यहाँ कभी गए नहीं। क्यों ना हम लोग भी यहाँ चलते हैं और यहाँ का कुछ तहकीकात करते हैं, ये है क्या आखिर, क्या ये मतलब सही बात है? अगर सही है तो चलो क्यों ना हम लोग भी चलते हैं, घूमते फिरते हैं, मज़े लेते हैं, क्या करना है, मस्ती मजाक में थोड़ा बहुत देखेंगे, शूट वूट भी कर लेंगे, कुछ भी। तो उन सब की प्लानिंग बनती है। तो सत्यन अपने मौसी के लड़के से कहता है कि चलो ऐसी ऐसी जगह है और चलते हैं। तो सत्यन के जो दो दोस्त भी होते हैं, आर्यन और अपूर्व। ठीक है, तो आर्यन, अपूर्व, सत्यन और ये हर्ष, ये चारों चल देते हैं। तो ये लोग जब जाते हैं तो सूर्योदय तो नहीं हुआ होता है, लेकिन हाँ इन लोग लगभग जाते हैं 3 बजे के करीब।
ठीक है, और ठंड का टाइम रहता है वहाँ। और ये लोग जब जाते हैं इनको घूमते फिरते टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उस टाइम तो इन लोग को काफ़ी बढ़िया लगता है, मज़ा आती है। हर जगह पे ये लोग बढ़िया घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, देखते हैं सब चीज़ों को, एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। बट इन लोग को तब कुछ भी एहसास नहीं होता है इन सब चीज़ों का। बट फिर जब ये लोग उस जगह को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद एक लास्ट में एक गाइड जो होता है ना, जो वहाँ पे बैठा रहता है, जो बाहर गार्ड रहता है, वो लास्ट में आके सबको निकालता है कि हाँ सब लोग अब अपने अपने घर जाओ क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। तो उसके बाद जब वो गार्ड जब आया, उसने कहा उन लोगों से कि अब तुम लोग जाओ। तो उसके बाद जब वो जाने लगे, उस टाइम जैसे सत्येन आगे बढ़ रहा था, सत्येन को लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, ठीक है। और मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताया कि जिनके थोड़ा ग्रह कम होते हैं, ग्रह नक्षत्र, उनके साथ ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं। शायद कहीं ना कहीं सत्येन के साथ भी ऐसा ही सिस्टम था, उनके भी शायद ग्रह नक्षत्र या जो भी हो वो थोड़े कम थे। तो वो जब चलने लगे, ठीक, तो उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे उसने उस कदम को बढ़ाया, वो धीरे धीरे उसको पायल की आवाज़ आने लगी। तो वो पीछे पलट के देखता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता है। तो उसके दोस्त उसको मतलब देखते हैं कि क्यों इतना सीरियस क्यों हो गया। तो कहते हैं कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा जैसा लग रहा है कि मेरे कोई पीछे चल रहा है। तो जो उसके दोस्त होते हैं, क्या नाम है, अपूर्व, हर्ष, ये सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं, ठीक। वो कहते हैं कि क्या है यार तू भी मतलब ऐसा, ये तो तू वही बात कर रहा है जैसे कि यहाँ पे जो सब लोग बताते हैं, तो तू भी हम लोग को ऐसे डराने की कोशिश कर रहा है। फालतू की बात है ये सब, मेरे दोस्त यार में होता है कि मस्ती कर रहा है, हटो चलो आगे चलो। उसके बाद कहते हैं चलो हो सकता है मैं गलत हूँ, करो चलते हैं। वो लोग फिर आगे चलते हैं, फिर वो 2-4 कदम बढ़ता है, फिर उसको आवाज़ आती है। तो अब की जब आवाज़ आती है तो जैसे ही तुरंत घूम जाता है। तो जैसे ही घूमता है तो वो देखता है एक परछाई जो होती है धीरे धीरे वो मतलब गायब हो रही है। वो उसको मतलब सिर्फ परछाई दिखती है, वो गायब हो रही है। तो वो अपने दोस्तों से कहता है, हर्ष से कहता है कि अबे वो देख। तो कहते क्या दिखा रहा है, ये तो पागल हो गया है क्या? अरे यार तुम क्या ये सब दिखा रहे हो, आज के समय में ये सब चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हो। फिर वो आगे चलता है, तो कहता है यार मुझे लगता है कि ये काफ़ी वाकई डरावनी जगह है, जैसा लोग कहते हैं। ये सही में मतलब काफ़ी जगह ये डरावनी सी लग रही है। तो उसके कान में एक आवाज़ आती है, ठीक है, सत्येन के कान, तुम सही कह रहे हो। और वो जब ये सुनता है ना तो उसकी एकदम मतलब हालत बोल जाती है। उसको ये फील हो जाता है कि मैं जो ये सुन रहा था रियल था, लेकिन सिर्फ उसको सुनाई देती है। और वो अपने मौसी के लड़के से हर्ष से पूछता है कि तुमने सुना? तो क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। अपने दोस्तों से पूछता है, कहता भाई मैंने भी कुछ नहीं सुना। गुस्सा आ जाता है, कहते हैं यार मैं इतनी देर से तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो कहते हैं नहीं भाई हम लोग ऐसे बने। वो लोग जल्दी जल्दी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये लोग कार में बैठते हैं। कार में बैठने के बाद जो सत्येंद्र रहता है, इसके मन से चीज़ें जा नहीं पाती, ये चलती रहती हैं, ठीक है। फिर ये लोग सब लोग जाते हैं, अपना घर लौट रहे होते हैं, ठीक। लौटते 1-2 जगह इन लोग को मतलब थोड़ा फ्रेश होने के लिए नीचे उतरते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये फ्रेश होने के लिए नीचे उतरते हैं तो सत्येंद्र गाड़ी में बैठा रहता है अपनी सीट पे, ड्राइविंग सीट पे वो बैठा रहता है। बाकी के दोस्त अपने उतर जाते हैं, ठीक है, और हर्ष भी उतर जाता है। तो उस टाइम गाड़ी पे अकेला रहता है। तो वो रियर मिरर पे देखता है कि एक औरत का फेस उसके सामने आता है, और वो मतलब एकदम लाल आगे होती है, एकदम लाल। और उसका चेहरा मतलब इतना जला सा और इतना खराब सा है, वो सिर्फ उसी को देख रही है, नो एक्सप्रेशन, मतलब कुछ हो नहीं, बस उसको देख रही है। और वो देख के वो इतना घबरा जाता है, वो तुरंत ड्राइविंग सीट से हटता है, खोल के भागता है सीधा अपने दोस्तों के पास। चिल्लाता है कि क्या हो गया, क्या होगा। आसपास के लोग भी जो रहते हैं वो भी सोचते हैं कि ये क्या हो गया ऐसे। वो डर जाता है, कहते क्या, मैंने अभी अंदर कुछ देखा यार। और वो सच में मतलब मुझे देख रही थी, ठीक है। वो उसको देखता है, मतलब ये तुम फील करो कि अगर कोई ऐसे देख रहा है और
अचानक से तुम्हारी रियल में ऐसे तुम सोच नहीं सकते कि कैसा फील होता होगा। तो वो जो देखता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके दोस्त कहते हैं अबे तू खामखा डर रहा है यार, ऐसे हंसी मजाक होता है। तो अब फील होता है कि यार तुम लोग मेरी बातों को नहीं मान रहे हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सब आते हैं, उसका जो दोस्त रहता है, तो जो उसके दोस्त रहते हैं आर्यन और अपूर, वो तुरंत उस कार के पास जाते हैं और वो कार के शीशे से देखते हैं कि क्या है अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी मतलब एक आ गया होता है, डर आ गया होता है कि हम लोग ऐसी जगह से आ रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो उनके भी मन में काफ़ी डर बैठ गया होता है। बट जो जब वो कार के अंदर दिखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता है, काफ़ी रिलैक्स होते हैं। उसके बाद सत्यम की जगह हर्ष गाड़ी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और सत्यम से कहता है कि तुम थोड़ा आराम करो, मैं ड्राइव करता हूँ। उसके बाद जैसे तैसे ये लोग अपने दोस्तों को मतलब उनके घर छोड़ते हैं और घर पहुँचते पहुँचते 10:30 बज जाते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ये लोग अपने घर पहुँचते हैं तो इनके यहाँ एक कुत्ता भी पला रहता है, ठीक है। तो वो कुत्ता जब इनके मतलब जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, गाड़ी पार्किंग के लिए लगाते हैं, तो वो कुत्ता देख के गाड़ी की तरफ बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है, भौंकता है। तो उन लोग को लगता है कि नॉर्मल है, ऐसे भौंकता रहता है। लेकिन इनकी गाड़ी से उतरने के बाद भी कंटिन्यू उस कार को देख के भौंक रहा होता है। तो ये सोचते हैं कि यार इतना तो कभी भौंकता ही नहीं है और ये कार की तरफ देख के किसको भौंक रहा है, ठीक है। अभी ऐसी चीज़ें हुई सत्यन के साथ, लेकिन सत्यन इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। और उसको लगता है कि ये हो सकता है, कुछ हो सकता है ऐसे भौंक रहा हो। लेकिन फिर वो लोग अपने घर पे चले जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि कंटिन्यू भौंक रहा है, उसके फैमिली वाले सोचते हैं क्या हो गया इसको। तो उसकी फैमिली वाले कहते हैं कि जाओ पहले इसको कहीं और बांध दो। तो वो क्या करते हैं कि उस कुत्ते को ले जाके दूसरी तरफ बांध देते हैं, जहाँ पे उसके मतलब कार ना दिख रही हो, ठीक है। तो वो दूसरी तरफ बांध देते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपना, वो लोग अपना जाके खाना पीना खाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और बताते हैं कि हाँ ये सब हुआ, घूमे फिरे, सो जाते हैं, ठीक। तो पहले दिन कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही एक दिन बीतता है तो उठ के जब वो लोग जाते हैं देखते हैं उनका कुत्ता कहाँ है। अपने कुत्ते को खोलने जाते हैं कि खोल देते हैं। तो वो लोग हमेशा मतलब सुबह उठते हैं अपने कुत्ते को फ्रेश होने के लिए कि वो फ्रेश हो ले, तो उसको छोड़ देते थे। तो उसको जाते हैं, देखते हैं कुत्ता ही नहीं। अभी सत्यन देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि कहाँ चला गया। वो इधर उधर ढूंढता है, काफ़ी ढूंढता है, खूब ढूंढता है, परेशान हो जाता है, नहीं मिलता है। और उसको अपने कुत्ते से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, खाना वाना नहीं खाता है, तो उसका मूड भी ठीक नहीं रहता है। तो हर्ष वर्ष रहता है, हर्ष कहता है अरे छोड़ो कोई बात नहीं, दूसरे दिन में ऐसे ऐसे जैसे तैसे पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद शाम होती है, शाम से फिर काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है, काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है। तो वो जो बदबू होती है वो सत्यन के कार से आ रही होती है। तो कार के पास जब सत्यन जाता है तो जैसे ही डिग्गी खोलता है ना, तो उसमें वो देखता है अपने कुत्ते को, जो कि बहुत बुरी तरीके से मरा रहता है। ये देख के सत्यन एकदम हक्का हक्का रह जाता है कि ये मतलब लॉक्ड कार के अंदर ये कैसे इसमें पड़ा है, क्या हो गया ये। काफ़ी ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। सत्यन को हर्ष ऐसे समझाता है, सब फैमिली वाले आते देखते हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसी चीज़ें उसके फैमिली मम्मी भी कहती हैं कि ये कैसी ये सब चीज़ें, तुमने ऐसा क्या किया कुछ। तो उसको भी नहीं पता रहता है कि हम लोग बस ऐसे ऐसे गए थे, ये सब कुछ ऐसे नहीं बताता है अपने फैमिली को। तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है। खैर ये सब बातें हटाई जाती हैं और उसको जैसे जैसे उस कुत्ते को वहाँ से निकाल के कहीं जमीन में वो लोग गाड़ के आ जाते हैं, ठीक है। और अब देखो, अब कहानी में टर्नओवर देखो कैसे होता है। अब तो रात का टाइम होता है, ठीक है, रात का टाइम होता है, सब लोग सो गए होते हैं। और जो सत्यन होता है पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो पढ़ाई में इसका काफ़ी मन लगता है। तो ये लेट नाइट तो पढ़ाई करता था। तो जब ये पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, ये जब पढ़ाई कर रहा था तो बज रहा होगा 2-2:30। तो ये पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद
इसको ऐसा लगता है कि इसके कान के पास कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है, अपने पढ़ाई में ध्यान लगाता है। लेकिन वो चीज़ें एक बार इग्नोर किया, 2 बार, लेकिन जब वो कंटिन्यू आती है तो पलट के देखता है, ठीक है। उसका भाई भी, हाँ, उसका भाई जो होता है उसके बेड पे बगल में ही लेटा होता है, ठीक है। वो दोनों एक ही साथ लेटे होते हैं, ठीक है, एक ही बेड पे। तो एक तरफ तो पढ़ रहा होता है, दूसरी तरफ उसका भाई ऐसे लेटा होता है, जो हर्ष होता है। तो पलट के देखता है तो जो हर्ष होता है ना, वो अपनी जगह से इतना ऊपर फ्लोट कर चुका होता है। और ये वो देखता है, जैसे उसको देखता है ना, ऐसे छूता है उसको, हर्ष को, वो हर्ष धड़ाक से नीचे गिरता है। और जैसे ही वो उसको देखता है सतीन की, ऐसे हर्ष उससे पूछता है, सतीन ये क्या था? सतीन उसको देख के बेहोश हो जाता है तुरंत, उसी जगह ऑन द स्पॉट वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तो हर्ष ऐसे ऐसे देखता है कि इसको क्या हुआ। तब तक हर्ष की निगाहें दरवाजे की तरफ पड़ती है, और जब वो दरवाजे के पास देखता है तो उसे एक औरत दिखती है, जो कि मतलब एकदम इतनी ज़्यादा उसकी आंखों में मतलब लाल लाल जैसे अंगारे फूट रहे हो, ठीक है, जैसे कि आज कहानी एकदम खून की एकदम प्यासी है। वो एकदम काफ़ी ज़्यादा डरावना, जो कि वो देख के एकदम काफ़ी ज़्यादा दहल जाता है। उसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। फिर जैसे तैसे इन लोग को सुबह नींद खुलती है। तो ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये नहीं, इससे दोनों के दोनों, ये दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में जब खुलते हैं तो इनके गले वाले भी थोड़ा मतलब स्क्रैच टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ वहाँ कुछ कटा पिटा रहता है दोनों के। ये देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लोग डर जाते हैं। इनकी फैमिली वाले सोचते हैं कि ये कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। तब उनके फैमिली को भी ये रियलाइज़ होता है। तो फिर उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो एक पास के रहने वाले पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी जब आते हैं, ठीक है, तो पंडित जी उनके ऊपर हाथ रखते हैं। उनको पंडित जी को ये दिखाई देता है कि हाँ कुछ इनके साथ है, ठीक है। वो ये समझ जाते हैं इनके साथ, इनके ऊपर कुछ है। तो फिर उनसे वो ये पूछते हैं कि आप बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तो वो सब पूरी चीज़ें बताते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। पंडित जी फिर उनको ये बताते हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो आत्मा है, तो ये जो चीज़ है ये इनके साथ भानगढ़ से ही साथ लग चुकी है, भानगढ़ से ही, और ये तब से इनके पीछे पीछे आ चुकी है। और जो आपके कुत्ते के साथ हुआ है वो भी उसने ही किया है। और ये जो चीज़ है, आपने मुझे अच्छा हुआ समय रहते मुझे बुला लिया, नहीं तो ये जो आपके दोनों बच्चे हैं ये ख़त्म हो गए होते। ये बस भगवान का शायद एक कुछ आपका नहीं, भगवान का ही वो था कि इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए हैं, नहीं तो जो चीज़ इनके साथ थी वो काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी ज़्यादा इनको हार्म पहुंचा सकती थी। ये सुन के उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसकी मौसी भी आ चुकी होती हैं सतीन की, वो भी काफ़ी डर गई होती है। फिर ये जो पंडित जी होती हैं ये कहते हैं कि ये पूजा रात के टाइम होगी, ठीक है, रात के टाइम में की जाएगी। और उनके मतलब उनके फैमिली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे वो पंडित जी, तो उनको ले के जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं आप पूजा करूँगा, आप सभी लोग जितने भी हैं सब लोग घर से चले जाइए, मैं घर में रह के अकेले पूजा करूँगा। तो जैसे तैसे वो पूजा वूजा करते हैं, ठीक है। उनके पंडित जी के साथ उनके दो जो साथ में रहते नहीं, कुछ पंडित जी के साथ में जो काम वाम करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो सारी सामग्री आ गई होती है, सब सामग्री वो मंगवा चुके होते हैं ऑलरेडी, और सारी चीज़ें आ गई होती है। फिर उसके बाद जब वो पूजा वूजा कर रहे होते हैं तो उस टाइम मतलब वो कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। हम लोग घर के बाहर खड़े होते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक, लेकिन किसी को नहीं पता अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद वो आते हैं, पंडित जी जब बाहर आते हैं उनसे कहते हैं कि पूजा हो गई है। उसके बाद वो कुछ मंत्र वंत्र होता है, वो सब मतलब धागा वागा होता है, वो लोग इधर उधर बांधते हैं। घर के जितने सदस्य होते हैं उनको एक काला धागा बांधते हैं, ठीक है, मंत्रित धागा होता है वो, और वो उन धागों को भी बांधते हैं। और हर घर के जितने भी कोने होते हैं, जितनी जगह होती है वहाँ पे कीली ठोकते हैं, आप लोग जानते होंगे, बड़े की नाल होती है, उसको ठोकते हैं, ठीक। उसके बाद वो कहते हैं अब सब ठीक हो जाएगा। तो यही उनके साथ मतलब तब से उसके बाद से कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। और
तो ये स्टोरी थी, ठीक है। तुम लोग बताओ, तुम में से कौन कौन भानगढ़ विज़िट कर चुका है या जाने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम लोग भी कभी ऐसी जगह गए हो तो मुझे भी बताओ। और मैं ये मानता हूँ यार कि ये जो भानगढ़ है ना, इसमें मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है कहते हुए कि हाँ यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा। यार मैं वही कहता हूँ कि अफवाह ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ें नहीं होती, लेकिन यार अगर नहीं होती हैं तो इतना भी कोई अफवाह क्यों फैलाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें हर चीज़ की, रात का टाइम है तो रात में जाओ, रात में भी ऐसा ऐसा होता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो लोगों के साथ इंसिडेंट कैसे होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं पता है,